आमीन। तो उसकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए? पहली बात, पश्चाताप का जीवन और समर्पण का जीवन। दूसरी बात, समर्पण का जीवन। अगर हमारे जीवन में पश्चाताप का जीवन नहीं है, हर एक पाप, पुराने से पुराने पाप, नए नए पाप, कोई भी गलती है, कोई भी कमजोरी है, हर एक का अंगीकार करना, परमेश्वर के आगे उन बातों को बोलना, प्रभु मैं ये कबूल करता हूं, मैं ये अपने आप कन्फेस करता हूं कि ये मैंने पाप किया है। सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? जब इंसान अपने पापों का अंगीकार नहीं करता तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलने लगता है। आमीन। हम जब अदन की वाटिका में देखते हैं, यदि आदम और हवा अपने पाप को स्वीकार करते और दोष ना लगाते एक दूसरे के ऊपर, तो हो सकता था कि प्रभु उन्हें क्षमा कर देता। हालेलुया। परंतु उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, पर एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। हवा ने आदम पर दोष लगाया, हालेलुया। सर्प पर दोष लगाया, हालेलुया। आदम ने हवा पर दोष लगाया। सो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलेंगे, अपनी बातों को विश्वास के साथ कबूल करना कि हां प्रभु मैंने गलती की है। क्योंकि अगर आप विश्वास ही नहीं करते कि आपने गलती की है, तो आप अंगीकार किस बात का करेंगे? आमीन। पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने गलत किया है और ये खुदा की, परमेश्वर की नजरों में गलत किया है। तब आप सही रीति से पश्चाताप कर पाएंगे, सही रीति से अंगीकार करने पाएंगे। आमीन। बहुत सारे लोगों के लिए ये दिक्कत है, परेशानी है कि वो अंगीकार नहीं कर पाते। आमीन। वो सोचते हैं, उन्होंने कहीं प्रचार सुन लिया कि अब हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो हमें पश्चाताप की जरूरत नहीं है। पश्चाताप उतना ही जरूरी है जितना आप अपने पेट के लिए भोजन रखते हैं। हालेलुया। क्या एक भी पल भोजन के बिना रह पाएंगे? नो। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लोग इंडिया में हैं, आप लोगों के अभी गैस की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, मिल नहीं रहा, तो आपको चिंता हो गई है, कैसे चलेगा, रोटी कैसे बनेगी, गाड़ी कैसे चलेगी। ऐसे ही चिंता हमें पाप को लेकर के अंगीकार करने की होनी चाहिए। यदि मैं अंगीकार नहीं करूंगा तो उसकी उपस्थिति में रहने नहीं पाऊंगा, उसकी उपस्थिति में चलने नहीं पाऊंगा। हालेलुया। सो हमें उसकी उपस्थिति में आराम मिलता है। हमें उसकी उपस्थिति में क्या मिलता है? आराम मिलता है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे को हर एक चिंता, परेशानी और बोझ में भी आराम देती है। खुद परमेश्वर क्यों ये बोलता है कि है बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम किधर है? उसके पास, उसकी उपस्थिति में आराम है। आमीन। हम एक गीत भी गाया करते हैं, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। आमीन। सो जब हम यीशु में बने रहेंगे तो हम सारी आशीषें, सारे वायदे जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं, बाइबल में लिखे हैं, वो सब हमें मिलने लगेंगे। हमें दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है।
आमीन। हमें दौड़ने और भागने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत है, उस उपस्थिति को बनाए रखने की जरूरत है। आमीन। कौन कौन मेरी बात समझ पा रहा है? आप ये देखिए, जब हम पहला राजा पढ़ते हैं और उसका 6 अध्याय में जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि मंदिर के अंदर सबसे खूबसूरत चीज क्या थी? उसकी उपस्थिति। हालेलुया। अगर हम पुराना नियम देखते हैं तो मूसा के उस तंबू में जो टैबरनेकल बनाया गया, उसमें सबसे खूबसूरत चीज क्या थी? वो थी खुदावंद खुदा परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन। फैक्ट दैट गॉड वुड ड्वेल इन देयर, ये हकीकत कि परमेश्वर वहां वास करेगा। आमीन। सो परमेश्वर कहां वास करेगा? इस मंदिर में। आमीन। ये मंदिर जहां जहां जाएगा, उपस्थिति वहां वहां जाएगी। हालेलुया। अगर ये मंदिर में उपस्थिति नहीं है, कहीं भी चले जाओ, अंधकार ही अंधकार मिलने वाला है, उदासीनता मिलने वाली है, नकारात्मकता आपको मिलने वाली है। आमीन। क्योंकि उसकी प्रेजेंस में, बाइबल बताती है, इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। आमीन। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, बाइबल कहती है। तेरी निकटता, निकटता क्या होती है? जब हम उसके निकट होते हैं तो उसकी उपस्थिति होती है। हालेलुया। सो आनंद की भरपूरी, हमारे को कितना ही तूफान आ जाए। चेले लोग नाव में बैठे थे, यीशु नाव के अंदर था, पर उनकी नजर कहां थी? तूफान के ऊपर। आपकी नजरें किधर है? मुसीबत के ऊपर, परेशानी के ऊपर, बीमारी के ऊपर। पर आप यीशु को बैठा हुआ नहीं देख रहे हैं, यीशु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं। चेले घबरा गए, तूफान चल रहे, हवा चल रही, नाव डोलने लगी। बहुत सारे लोगों के जीवन की नाव डोल रही है। वो नाव जो है बीच भंवर में गोते खा रही है, और लोग चिल्ला रहे हैं, यीशु तू कहां है? यीशु तूने मुझे क्यों त्याग दिया? यीशु ने हमें छोड़ दिया। पास्टर जी प्रार्थना करो, यीशु हमारे संग नहीं है। पास्टर जी तूफान आ रहे हैं, बीमारियां आ रही, रोग आ रहे, कर्जे आ रहे, ये सब मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें। परमेश्वर कहां है? यीशु तो नाव में बैठा है। आमीन। पर आपका सारा ध्यान किधर है? तूफान में मैं डूब ना जाऊं, ये तूफान मुझे निगल जाएगा, ये तूफान मुझको स्वॉलो कर लेगा, मैं जीवित ना रहूंगा। बाइबल बताती है, लिखा है कि तू मरेगा नहीं, तू जिएगा। हालेलुया। यू शैल नॉट डाई बट लिव। किस लिए जिएंगे? परमेश्वर के वचन की मुनादी करने के लिए जिएंगे। हालेलुया। टू प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड वी शैल लिव। हालेलुया। अपना काम धंधा करने के लिए तो दुनिया जी रही है, पर हम जीते हैं किस लिए? ताकि उसकी उपस्थिति हमारे संग संग चले। जब आप अंधकार में चले, परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी ज्योति को चमकने दो, लेट योर लाइट शाइन। जब आप अंधकार में चलते हैं, अंधकार के जैसी परिस्थितियों में चलते हैं, तब आपकी रोशनी वहां चमकनी बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि अंधकार में ही ज्योति चमकती है। पर एक बात और मैं आपको बताऊं, अपने आप से चमकने की जरूरत नहीं है। खुदा की, परमेश्वर की उपस्थिति को चमकने दो, ताकि जब दूसरे लोग आपको देखें, आपकी